डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखेंगे और उसके बाद हम रिवर्सिबल रिएक्शन को एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन, अब जरा गौर कीजिएगा। रिवर्स का मतलब होता है दोहरा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं आपके वो पहले प्रोडक्ट में चेंज होंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा टूटकर रिएक्टेंट्स में आ जाए, दैट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, इन्होंने क्या किया, रिएक्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये दोबारा टूट जाए हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर, तो दैट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने टू लगाया है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अच्छा, अब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? बेटा, हम रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेडेड एरो से, ये मैंने डबल हेडेड एरो बना दी। एक और बात, जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपका होता है ये इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। क्यों? कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, सो इट इज नोन एज अ इनकम्प्लीट रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट की और राइट टू लेफ्ट की, ये दोनों अताराफ में बोथ डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके अपोजिट आते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन दरअसल एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं आपके वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। रिएक्टेंट चेंज इनटू अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू अ प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और इधर आयोडीन है और इन्होंने बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया, तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम गौर करें तो ये जो रिएक्शन है आपके इरिवर्सिबल, इनको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल हेडेड एरो से वाजे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात, ये कंप्लीट रिएक्शन है, यानी दूसरे लफ्जों के अंदर कि एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, अगेन से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट पर अगर इनके डायरेक्शन देखें तो इनकी डायरेक्शन है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। ये राइट टू लेफ्ट में जाएंगे, वन साइड डायरेक्शन है, राइट लेफ्ट टू राइट। अब हम एक एग्जांपल से वाज़ेह करते हैं कि क्या रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये वाकया ही बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो बेटा गौर कीजिएगा। जी, तो अब जरा गौर कीजिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल, बेटा बोर्ड में 2017 के अंदर भी और 2019 के अंदर भी ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, हमने गौर करना है। सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन की डिफाइन, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है हमारे, चेंज इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट break down into a reactant. This reaction is known as reversible reaction और it is represented by, इसकी प्रेजेंटेशन बात करें या इसकी डिनोशन की बात करें
तो इसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेडेड एरो से वाज़ेह करेंगे। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल की तरफ जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। मैं वही एग्जांपल आगे लेकर चलूंगा। ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ये मेरे पास आयोडीन गैस है और इन्होंने मिलकर बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, ये रिएक्टेंट्स हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं, ये प्रोडक्ट है जो राइट साइड पे है। अब यहां पे हाइड्रोजन के 2 है, इधर आयोडीन का भी 2 है, इधर दोनों के 1 है। इसका मतलब मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में दो फेसेस, दो प्रोसेसेस अक्कर होते हैं। एक रिएक्शन का नाम है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरे का नाम है रिवर्स रिएक्शन। अब जरा आपने गौर करना है, उसके बाद मैं डायग्राम पे बात दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइड्रोजन है जो कि गैस फॉर्म के अंदर है और उसके बाद दूसरी आयोडीन है। अब हमने इसको हीट किया और हीट करने के बाद ये बन गई हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां भी शुक्र है बैलेंस मैंने 2 लगा दिया। ये रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। डन हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल को शो करता हूं, जरा गौर कीजिएगा बेटा। छोटे छोटे 2 डायोड्स हैं और इसका जो कलर होता है वो बेटा कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। अगर मैं आयोडीन की बात करूं, इसको मैं बड़े दायरे से शो करता हूं बेटा। इसका कलर होता है पर्पल, उर्दू में भी ऐसे हम लिखेंगे पर्पल। अब जबकि जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो ये आ गई आयोडीन और ये आ गई हाइड्रोजन। इसका भी कलर क्या होता है बच्चे? कलरलेस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन में लिखे। इसी तरह हम इसके रिवर्स रिएक्शन पे आते हैं। अच्छा एक और बात बेटा, रिवर्स रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिएगा कि जो मेरे पास प्रोडक्ट बने हैं ये हीट करूंगा और ये टूट जाएंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर और आयोडीन गैस के अंदर। अब जरा इसको बैलेंस करना है, 2 लगा दें। अब जरा गौर करना है कि इसका ये था कलरलेस, लेकिन हाइड्रोजन की कलरलेस प्रोड्यूस हुई, लेकिन आयोडीन का फिर कलर क्या हो गया? पर्पल कलर। ये मेरे पास आ गया रिवर्स रिएक्शन। तो अब मैं इसका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या लिखूंगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में बोला दोनों चीजों का मजमूआ होता है, फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का भी। तो मैं इसका रिवर्सिबल रिएक्शन लिखूंगा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ये एक एरो शो कर रही है फॉरवर्ड रिएक्शन को, बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस किया बेटा, लगाया 2। अब दूसरी एरो शो कर रही है रिवर्स रिएक्शन को कि प्रोडक्ट टूट गए रिएक्टेंट के अंदर। ये क्या हो गया? रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। अब हम इसकी चलते हैं बेटा जी डायग्राम की तरफ कि क्या डायग्राम से वाज़ेह होता है। और याद है डायग्राम का बोर्ड में 1 ला के गौर कीजिए। अच्छा बेटा ये मैं लेता हूं राउंडेड बॉटम फ्लास्क लेता हूं। मैं राउंडेड बॉटम फ्लास्क इसको इसलिए कहा है कि इसका जो पेंदा है वो गोल है। अच्छा अब दूसरी तरफ मैं भी इसी तरह की फ्लास्क ले रहा हूं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ रिएक्टेंट बनेंगे और एक तरफ क्या बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा आप जरा गौर करें। अब मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस ली, मैंने इसको छोटे बॉल से शो किए H2 गैस। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, पेपर में इसको पूछा हुआ। प्लस आयोडीन गैस, आयोडीन ये मैंने बिग बॉल से शो की, इसका कलर बेटा पर्पल होता है। इसको मैंने हीट किया। याद रखना है जब भी आपने रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन करना हो तो आपका जो सिस्टम है वो क्लोज होना चाहिए।
ओपन सिस्टम के अंदर कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन नहीं हो सकता, कभी भी आपको इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर दें। ये बेटा मैंने इसको क्लोज कर दिया, लेट लगा दिया, ढक्कन लगा दिया इसको। अब ये चेंज हो गए फॉरवर्ड रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड में। ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसका कलर था कलरलेस, बेरंग था। ये पेपर में एक नंबर नेक्स्ट पे पूछे। अब जब मैंने इसको फर्दर हीट किया तो ये अगेन से चेंज हो गए, किसमें, हाइड्रोजन गैस के अंदर और आयोडीन गैस के अंदर। ये कौन सा है, ये बेटा आपका रिवर्स रिएक्शन। तो मैंने क्या गेन कर लिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहां पे ये तो बात कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं आपकी इस्लाह के लिए 2-3 चीजें बताऊंगा, आपको अपने गौर करना है। अमूमन जब आप प्रैक्टिस देने जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन होता है मिनरल एसिड्स क्या है। सिंपल इज दैट, वो एसिड कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जिनमें मिनरल्स हो, जिनमें क्लोराइड का हो या सल्फेट का मिनरल हो या नाइट्रेट का हो, वो मिनरल एसिड कहलाते हैं। ये अमूमन हमने देखा है, इसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं H2SO4, इसमें मिनरल सल्फेट है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको बोलते हैं HNO3, इसमें नाइट्रेट मिनरल है, ये नाइट्रिक एसिड है, फार्मूला होता है HNO3। इसी तरह ये HCl है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्लोराइड मिनरल है। इसी तरह आगे चले तो H3PO4, इसमें फॉस्फेट मिनरल है और इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। तो बेटा ये अमूमन जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो आपसे अमूमन क्वेश्चन पूछता है कि ये कोई से 4 या 5 मिनरल एसिड के नाम लिखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल बेसिस की बात करेंगे और फर्दर और चीज करेंगे। मेरी आपको एक एडवाइस है कि आपने अपना ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर, इसको आपने बेटा अच्छी तरह याद करना है और हम लोग इसके टेस्ट भी बनाएंगे। आप वो टेस्ट हल करके अपने ऑफिस में सबमिट भी करवाएंगे। आई होप सो कि आप हमारी बातों पे अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पे